ला 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 हाँ जी 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 ला 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 ला। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। अक्सर आपने सोशल मीडिया पर और कई प्लेटफॉर्म्स पर आपने फजीदाबाजी को देखा होगा। उनकी आवाज में कई सारे वीडियोस भी सुने होंगे जो समाज के मुद्दों पर, महिलाओं के मुद्दे पर लोगों को हंसने और गुदगुदाने का काम करती हैं। तो अक्सर आपने ये देखा होगा कि वो समाज के किसी ना किसी एक मुद्दे पर वीडियोस बनाते रहते हैं, वो और उनकी टीम। तो आपके जहन में ये सवाल होगा कि आखिर ये रियल फजीदाबाजी है कौन। तो हम इसी सवाल का जवाब आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम आपको रियल फजीदाबाजी से मिलवाने वाले हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। थैंक यू सो मच। तो अक्सर आप और आपकी टीम समाज के मुद्दे पर कई तरीके के वीडियोस बनाते हैं और लोगों का ये सवाल अक्सर हम देखते हैं, कमेंट्स भी आते रहते हैं वीडियोस पर कि आखिर रियल फजीदाबाजी है कौन। ये सर्च में भी आ रहा है कि रियल फजीदाबाजी कौन है। तो हमने सोचा कि क्यों ना दर्शकों को रियल फजीदाबाजी से मिलवाया जाए, क्योंकि हर वीडियोस में अलग अलग महिलाएं रहती हैं और अलग अलग थीम पर वीडियोस होते हैं। तो आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को पहले तो कुछ बताइए। सबसे पहले तो आपका थैंक्स आपके चैनल का कि, और ये जो बोला है आपने बिल्कुल सही बात बोली। अगर आप YouTube पर भी जाएंगे ना तो सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं कि फजीदाबाजी की ओरिजिनल वीडियो या फजीदाबाजी की रियल वीडियो, क्योंकि जब आप सिर्फ फजीदाबाजी सर्च करते हैं ना तो वो फिर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं नीचे वीडियोस के, और हर वीडियो में अलग कैरेक्टर होता है, या तो लड़कियां अलग होती हैं या अलग। अब वो इंस्टाग्राम पे सर्च करते हैं, वहां पर भी यही है, क्योंकि हमारी एक रील्स पर मिनिमम 2000-4000 रील्स बन जाती हैं, और जो हाईएस्ट जाती है वो 40 से 50,000 चली जाती हैं। तो पूरे इंडिया के अंदर फजीदाबाजी के कैरेक्टर को, मतलब जो महिला है ना, वो जुड़ चुकी हैं उससे। तो अब जो वीडियोस देखता है, ये जो हमारी वायरल हो जाती हैं, तो वो सोचता है कि यार रियल फजीदाबाजी कौन है, क्योंकि वो जब भी सर्च करता है एक अलग लेडी उसको मिलती है। तो मैं सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस कंफ्यूजन को क्लियर करा कि रियल फजीदाबाजी जो है, आप इंस्टाग्राम समीर मलिक 2910 पे जाके देख सकते हैं, और हमारा यूट्यूब चैनल है जैव बॉयज। और अब शायद आपके चैनल के थ्रू ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जो फजीदाबाजी के पीछे का जो कैरेक्टर है आखिर वो कौन है। फजीदाबाजी का कैरेक्टर माइंड में ऐसे आया था कि मैं मतलब ज्यादा नहीं, 1 या 1.5 साल से मैं वीडियोस बना रहा हूँ। उसमें मैंने जितने भी देखा ना, जितने भी जोक्स है ना, वो सारे हस्बैंड ने बनाए हुए हैं वाइफ के ऊपर। मतलब आप जितने भी देखेंगे ना, वो सारे वाइफ पे जोक्स हैं, और उसके अंदर कुछ बातें ऐसी भी जो एक्सेप्ट नहीं की जाती, जैसे डम है या बेवकूफ है, इस टाइप से ना। तो मैंने सोचा था क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करा जाए जहाँ पे जो लड़कियों की मुद्दा है, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, हम उसको एक कॉमेडी के थ्रू बताएं, ताकि घर में मैसेज भी पहुंचे। तो हमने जैसे लड़कियों के कपड़े को लेकर हो गया, या घूंघट को लेकर हो गया, या ज्यादा लड़कियां हो गई, लड़का नहीं हो रहा, इसको लेकर हो गया, या फिर आप बाहर जा रहे हैं, जीन्स नहीं पहन सकते, टॉप नहीं पहन सकते, आप कमीज शलवार में नहीं जा सकते, या शॉर्ट्स में नहीं जा सकते, ये मुद्दे हो गए। तो हमने ट्राई किया, तो सभी महिलाओं का हमें सपोर्ट मिला और उनका बहुत ज्यादा प्यार मिला मेरे को, तो हिम्मत और बढ़ी। फिर मेरे को ये रियलाइज हुआ कि इस कैरेक्टर के साथ ये सारी महिलाएं ना अपने आप को जोड़ रही हैं। तो फिर हम अलग अलग तरीके से जो भी इनके मुद्दे हैं वो हम कॉमेडी के थ्रू और बहुत ही साफ सुथरे तरीके से, ताकि मेरी पहली कोशिश होती है कि फैमिली पूरी साथ बैठ के देखे, हमारा कंटेंट ऐसा हो। और जो भी मैं घरेलू मुद्दे बनाता हूँ या जो भी स्क्रिप्ट लिखता हूँ, सबसे पहले मैं वो एडिट करने के बाद ना मैं खुद अपनी अम्मी के साथ देखता हूँ, या सिस्टर के साथ देखता हूँ, या भाभी के साथ देखता हूँ। अगर मैं खुद बैठ के देख सकता हूँ तो ठीक है, फिर उसके बाद मैं अपलोड करता हूँ। तो कोई भी मुद्दा हो बिल्कुल साफ सुथरा हो, ताकि सबके पास जाए। अभी मेरे पास कल ही कलकत्ता से कॉल आई थी, वो माँ बेटी दोनों साथ में बैठ के वीडियोस देखते हैं, और उन दोनों से मेरी वीडियो कॉल पे बात हुई। तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है कि मेरी वीडियो को पूरी फैमिली बैठ के एक साथ देख रही है। जी, तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि जो हमारे समाज की महिलाएं हैं, उनकी जो दबी आवाज है, आप उसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मेरी सबसे पहली कोशिश यही है, और कहीं ना कहीं एक डर भी रहता है। अभी हमने एक वीडियो बनाई थी, उसके सारे पार्ट हमारे मिलियन में गए हैं। वो वीडियो थी कि हस्बैंड की इज्जत क्यों करें। तो वो तो हमने एक फनी पार्ट रखा था
ऐसा नहीं है कि हम हस्बैंड की इज्जत नहीं कराना चाहते, वो तो एक फनी पार्ट था। लेकिन जैसे लड़कियों का है ना कि अगर आई तो उसे घर का ही काम करना है, बाहर नहीं निकलना है, और मतलब एक दायरा है, इसी दायरे के अंदर रहना है। तो उसको तोड़ने को, और जो उसका जो बाउंडेशन थी उसको तोड़ने के लिए हमने वो वीडियोस बनाई थी। तो उसमें बहुत सारी चीजें थी कि आप कोई एक वजह बताओ जो हो, तो अब हस्बैंड कहता है जी मैं कमाता हूँ, हम बाहर जाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, आप घर में रहते हो, तो हमारी इज्जत होनी चाहिए। तो उसमें फिर हमारा जो रिप्लाई था, जो हमने उसको स्क्रिप्ट लिखी थी, कि बहुत सारी लड़कियां जो दिन रात काम करती हैं, उन्हें कहा जी मैं बच्चे पालता हूँ, जो दूसरा करेक्टर था। तो उसमें फिर हमारा रिप्लाई ये था कि जी बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं, आपने रोड पे देखा होगा, जो मजदूरी भी कर रही हैं और अपने बच्चे को भी उन्होंने कमर पे बांध रखा है। तो तुम बच्चे कमर पे बांध के तो ऑफिस नहीं जा रहे, आपने किसी को नहीं देखा होगा, लेकिन तुमने ऐसी हजारों लड़कियां देखी होंगी जो बच्चे को गोद में लेके या कमर पे बांध के काम कर रही हैं। तो फिर ये समाज में ऊपर नीचे क्यों है? जब, और मुझे ऐसा लगता है, मैंने खुद से ये फील किया, चाहे मैंने जॉब करी हो या मैं ऑफिस में कलीग हो या फ्रेंड्स हो जिनके साथ रहूं, उनकी शादी हो गई, मुझे लगता है हस्बैंड से ज्यादा जो एक सेक्रीफाइस है, मेहनत है, हर चीज की कुर्बानी है, वो एक लड़की के साथ ज्यादा है। तो कोशिश यही रहती है कि हर मुद्दे को उठाएं। जी, ये जो फजीदाबाजी के कैरेक्टर के पीछे जो समीर मलिक है, इन्हें कब ऐसा फील हुआ, कब ऐसा लगा कि हमें समाज के मुद्दों को उठाना चाहिए? असल में मैं हमारा एक दोस्त है अरमान, अभी वो आया नहीं है, बिजी है वो। तो अभी 1.5 साल पहले उसने मेरे से बोला था कि कुछ चैनल बनाते हैं, कुछ काम करते हैं। उससे पहले मेरा एक यूनिक फैक्ट चैनल था, उसमें हम टेक्निकल चीजें बताते थे। तो मैंने कहा चलो बनाते हैं, फिर कॉमेडी का हो गया। तो कॉमेडी में अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर ना वल्गर और गाली और ये सब कुछ हो रहा है, मतलब, और ये बड़ी दुखद बात है कि घरों तक पहुंच भी रही है ये चीज, और इस पे कोई एक्शन भी नहीं है। तो हमने सोचा था कोई साफ सुथरी कॉमेडी बनाते हैं। तो फिर कॉमेडी भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो इसमें क्या करें? तो फिर वो मेरा दोस्त है अरमान, हमने उसके साथ डिस्कशन किया था कि कुछ ऐसा करते हैं कि कॉमेडी भी हो, लोगों तक मैसेज भी जाए, चाहे पढ़ाई को लेकर हो, जैसे अभी मोदी जी का एक वो था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसके भी पूरा हमने एक वीडियोस बनाया था कि जो भी चीज हम अपने थ्रू लोगों तक पहुंचा सकें। ठीक है, सक्सेस होते ही नहीं होते ये एक अलग चीज है, लेकिन एक मैसेज के थ्रू, और हम अपनी आवाज, और जो शायद हम 10, 20, 50, 100 लोगों का माइंड भी चेंज कर पाए, तो हम मानेंगे कि सक्सेस है, चाहे वो सब्सक्राइबर आए या फॉलोवर्स आए ना आए। तो ये सोच है अपनी। जी, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो फजीदाबाजी का कैरेक्टर है वो लोगों के सामने अब काफी पॉपुलर हो चुका है। तो ये कैरेक्टर कब निकल कर आया और कब लोगों के बीच इसने पॉपुलैरिटी हासिल की? हमने एक वीडियो बनाई थी, आई थिंक बच्चों के ऊपर, कि बेबी होने के बाद, उसके बाद जो एक लड़की की लाइफ होती है वो कितनी चेंज हो जाती है। तो वो एक फोन कॉल की वीडियो थी कि एक फजीदाबाजी अपनी एक फ्रेंड को कॉल कर रही है और उन्होंने पूछा है कि क्या हाल है, तो उसने बताया मेरे हाल बहुत। तो उस पे थी कि एक बेबी हो जाता है, तो जैसे अगर रात होती है तो वो दिन में, रात में 3 या 4 बार उठता है, तो नींद पूरी नहीं हो पाती, कभी 2 घंटे बाद, कभी 3 घंटे बाद। तो जो बॉर्न बेबी होते हैं वो ज्यादा, फिर फीड कराना पड़ता है उनको। फिर कच्ची पक्की नींद में सुबह 9 से 10 बजे आपको, जो आपके हस्बैंड है उन्हें भेजना है, फिर आपकी घर की जिम्मेदारी है, सास है ससुर है उन्हें करना है, इन सब से आप मतलब फ्री नहीं हो पाते। फिर आपका जो बेबी है वो उठ गया, अगर ज्यादा बड़ा है तो वो स्कूल से आ गया। तो इसी के बीच में ना जो वो करेक्टर था फजीदा, तो वो ये बताने की कोशिश करी थी कि लड़की की अपनी लाइफ है ही नहीं, रात हो या दिन हो, उसका जो दिमाग है ना वो हैंग हो जाता है, मतलब जिम्मेदारियों पे लगा रहता है। या तो हस्बैंड आएगा तो इसकी तैयारी करनी है, और ये बेबी उठ गया तो इसका करना है, या तो पोटी कर ली या फिर इसका चेंज करना है। तो वो बताया था, उससे बहुत ज्यादा लोग कनेक्ट हो गए, तो वो वायरल हुई। और उसके बाद वो वीडियो हमारी पहली वीडियो थी जो ट्रेंडिंग में लगी थी। जी, तो उसके बाद फिर आपको लगा कि हमें ऐसे ही समाज के मुद्दों को उठाना चाहिए और ऐसी वीडियोस और आगे बनानी चाहिए। हाँ, उसमें हमारी रील्स बनाई थी 40,000, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्रिएटर से बिल्कुल न्यू थे हम। और उसमें जितनी भी लेडीज थी ना, उन्होंने कहा कि बिल्कुल सेम प्रॉब्लम हमारे साथ है। तो फिर हमने एक और मुद्दा लिया उसको बनाने के। उसका मेन मोटिव भी यही था कि अगर आप घर में रहते हो तो इतना टाइम अपनी वाइफ को दो कि उसको अपने लिए भी टाइम मिले, चाहे वो 10-5 मिनट अपनी फ्रेंड से बात कर ले या अपने घर पे बात कर ले, इतना टाइम दो। ऐसा नहीं कि बेबी हो गया तो उसकी सारी जिम्मेदारी एक माँ के ऊपर है। फिर उसके बाद हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें वो देवरानी जेठानी के छोटी बहू है, तो एक स्टेटस सा हो गया है, मतलब
ये बड़ी हैं, ये छोटी हैं, ये उससे छोटी हैं, तो एक ग्रुप, तो हमने वो वीडियो बना के मैसेज ये दिया था कि मतलब इक्वल है, जब भाई भाई इक्वल है तो इसमें भी कुछ नहीं है, ये नहीं है कि ये सबसे छोटी बहू है तो सबसे ज्यादा इसको दबाया जाएगा। और उसमें भी हमारा एक मैसेज था कि जब आप रिश्ता करते हैं तो गाड़ी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। एक लड़की मतलब आपको पैसा भी दे रहा है उसका बाप, दहेज भी दे रहा है उसका बाप, और सब चीजें कर रहा है, अच्छी से अच्छी चीजें कर रहा है, लेकिन उसके बाद जब वो लड़की घर में आ रही है ना तो एज ए सर्वेंट की तरह काम करती है कि हमने तो शादी इसलिए करी थी कि आप काम करोगे, तो आपने गुलाम थोड़ी ना मंगाया किसी से। आप वाइफ लेकर आए हो, उसकी भी अपने ड्रीम है, अपने सपने है कि मेरी शादी होती तो मैं अपने हस्बैंड के साथ शायद मॉल जाती, हनीमून पे जाती, या मैं किसी टूर पे जाती, कुछ ना कुछ होता, लेकिन वो एज ए सर्वेंट घर में काम कर रही होती है, और ये बिठाया जाता है कि तुम आए इसलिए हो। तो फिर ये भी वीडियो हमारी ट्रेंडिंग में लगी थी, तो इसी तरीके से मुद्दे हम। जी। तो जैसे कि आप हर बार एक नए टॉपिक पर वीडियोस बनाते हैं, तो ये आपको इसके आइडियाज मिलते कहाँ से हैं कि हमें अब इस टॉपिक पर वीडियोस बनाने हैं? आइडियाज तो ऐसे हैं डियर के हमारे जो आसपास है ना समाज में, हर किसी को पता है, बस हम नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब कोई भी बंदा हो, किसी भी फील्ड का हो, या तो उसकी फैमिली में प्रॉब्लम चल रही होंगी, उसके रिलेशन में चल रही होंगी, उसके दोस्तों में चल रही होंगी, आसपास चल रही होंगी, लेकिन हम नजरअंदाज कर देते हैं, हम उस पर बोलने की कोशिश नहीं करते। और फजीताबाजी का कैरेक्टर जब मैंने बनाया है तो मेरा सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में यही कि हम इस पर बोलेंगे। पहले डर था कि शायद उधर से कुछ आएगा, गालियां आ सकती हैं, कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमने कहा बनाएंगे। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता और वैसे भी, लेकिन ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनमें जितनी भी प्रॉब्लम आ रही हैं ये मेरे आसपास हमारे हुई हैं, चाहे ऑफिस में था, कॉलेज में था, दोस्तों के साथ था, तो ये हमने सुनी है। ऐसा आपके फैंस की ओर से कोई सजेशन आता है कि आप इस टॉपिक पर वीडियोस बनाएं या कुछ भी? हाँ, बहुत आते हैं, सबसे ज्यादा ये आता है, और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सभी से, सबसे ज्यादा आता है जो एक सास की एक मेंटेलिटी है ना, बहू के नहीं है, वो एक चेंज होनी चाहिए। मतलब जो मेरे पास सबसे ज्यादा मैसेज आते हैं वो ये आते हैं कि आप कितना भी अच्छा कर लो उसमें एक कमी निकलेगी कि नहीं ये 19 ही है, आप चाहे कितना भी 100% करो। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी बहू ये खुद चाहती होगी कि मेरे पे डांट पड़े, ये मुझे सुनाए, वो अपना 100% ही देती होंगी। तो सबसे ज्यादा यही है। और फिर आपको किस तरीके का कमेंट्स बेसिकली ज्यादा देखने को मिलते हैं? भी ये मिलता है कि फजीताबाजी आप वीडियोस बनाते रहो और जो आप बोलते हो हम इससे कनेक्ट होते हैं, और बहुत ज्यादा खुशी मिलती है कि हम नहीं बोल पाते ना तो आप बोल रहे हो, और हम उस चीज को फील करते हैं। आप मेरे कमेंट्स में अगर जाके देखेंगे, सबसे ज्यादा जो रिप्लाई आएंगे मेरे कमेंट पर, मेरी वीडियो पर जो कमेंट आएंगे, उसमें यही होगा कि हम खुद को देख रहे हैं आपके अंदर कि आप इस मुद्दे पे बोल रहे हो। ये है जी। तो महिलाएं कहीं ना कहीं आपसे खुद को कनेक्ट कर रही हैं जी, और जी। आपकी आवाज के जरिए खुद की आवाज उठाने की कोशिश कर रही हैं। तो वैसे आपके वीडियोस इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी हाँ, हाँ। काफी चल रहे हैं। तो इस पर आपको कैसा लगता है कि अब आप काफी इंटरनेशनल लेवल पर पॉपुलर हो रहे हैं? असल में वही जो आपने शुरू में बात कही थी ना, वही है कि बहुत कम लोग हैं जो ओरिजिनल वीडियोस को पकड़ पाते हैं फजीताबाजी को, क्योंकि वॉइस तो मेरी है, लिपसिंग कोई और कर रहा है, स्क्रिप्ट भी वही है और मुद्दा भी वही है, तो फेस से तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, जो चीज है उससे फर्क पड़ता बहुत कम है। अभी मेरे पास एक दुबई से कॉल आई थी परसों, एक लेडी की, उनसे काफी देर बात हुई, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर दुबई में एक छोटा सा मॉल है, शारजाह में आई थिंक, तो वहां पे किसी की शॉप है, शायद वो राजस्थानी है या बंगाली है आई थिंक, क्या, तो वो अपनी एलईडी पे लगा के हमारी वीडियो को प्ले करके छोड़ देते हैं, फिर वो चलती रहती है, तो वहां पे काफी लोग देखते हैं और बात करते हैं इस बारे में। तो उन्होंने मुझे कॉल इसलिए की थी कि जो आप बोलते हो ना, हमारे साथ भी आधे से ज्यादा लेडीज के साथ ये बीत चुका है, तो हम उस पर भी वीडियोस बनाने वाले हैं। कुछ चीजें उन्होंने हमें बताई हैं कि जो बाहर जॉब करती हैं लेडीज हैं उनके साथ क्या होता है, तो उस पर भी हम बहुत जल्द वीडियोस बनाने वाले हैं। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, कतर है, ओमान है, सब जगह। जी। तो अब हम आते हैं आप पर कि अक्सर जैसे कि हमारा समाज ऐसा है कि वो अगर लड़की के कैरेक्टर में आते हैं तो समाज उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता है। तो जब आपने ये शुरुआत की थी तो आपको किस तरीके का माहौल फेस करने को मिला था? इस चीज में मैं बहुत हैरान भी हूँ और मैं शुक्र अदा भी करता हूँ कि मुझे लगा था ये कि शायद रुपट्टे के साथ वीडियोस बनाएंगे ना तो जो हमारे आसपास के लोग हैं ना वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मतलब किसी ने नहीं बोला मुझे आज तक कि तुम
मजाक में ही बोला होगा तुम दुपट्टे के साथ बना रहे हो वीडियो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि ये चेंज आ रहा है, क्योंकि मैं भी हैरान था जब हम फर्स्ट टाइम कर रहे थे, वीडियो अपलोड करते हुए भी हम सोच रहे थे, लेकिन ये एक बहुत अच्छा चेंज है। और ये शायद सोशल मीडिया के थ्रू आया या जागरूक होकर आया, जैसे भी आया, लेकिन नौजवानों के अंदर जो हमारे यूथ है वो कभी भी ना कमेंट्स आते ऐसे इक्का दुक्का की मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं देखें तो हमारा समाज, हमारी सोसाइटी अब कला को महत्व हाँ दे रही है। हाँ हाँ हाँ, वरना हम इतने कम टाइम में हम जहाँ पहुंच गए ना, और मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी किसी को सक्सेस मिलती है। और ये बात यही है कि ये लोग कला की इज्जत कर रहे हैं और जो हम मेहनत कर रहे हैं उसको सराहना कर रहे हैं। अभी थोड़ी सी फैमिली टेंशन हो गई थी तो चैनल को लेके तो मैंने वीडियोस डाली थी, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत सारे लोगों के कॉल्स आए। मतलब मेरे ऊपर तो बेसिकली अगर देखो तो इनका एहसान है, जितनी भी लड़के हैं महिलाएं हमें बनाने वाली यही हैं, हमें सपोर्ट करने वाली हैं। मतलब दिल से जितना मैं इनका शुक्र अदा कर सकूँ ना महिलाओं को उतना कम है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने फजीदाबाजी के कैरेक्टर के बारे में जाना समझा, तो इनके पीछे जो रियल फजीदाबाजी है, मतलब कि समीर मलिक जी, इनसे आपने मिला, इनके बारे में जाना, तो अब हम इनके पूरी टीम से मिलना चाहेंगे जो इनका सपोर्ट करते हैं। इनके वीडियोस में आपने अलग अलग महिलाओं के साथ इनके वीडियोस देखे होंगे जो महिलाओं के कैरेक्टर में होते हैं बेसिकली। तो आज हम इनके पूरी टीम से मिलेंगे। तो ये रही इनकी पूरी टीम। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। हमारा एक कैरेक्टर इसमें कमयार मान, ये जो है ये चुगल्लोबाजी के कैरेक्टर में आता है, ये जो है ये कलेशबाजी के कैरेक्टर में आता है, ये हर्राफा के कैरेक्टर में आता है, और ये हमारा किसी भी ऑलराउंडर है, हम इसको किसी भी कैरेक्टर में डाल देते हैं। आलू है हमारे यहाँ, कभी भी किसी चीज की जरूरत होती है तो हम इसको उसमें प्ले करा देते हैं। जी, तो आपको अपनी टीम का कितना सहयोग मिलता है? बहुत ज्यादा, मतलब बहुत बढ़िया लड़के हैं, मतलब डांट भी सुन लेते हैं। और क्योंकि मतलब जॉब के साथ चैनल चलाना बहुत मुश्किल है, ये सारे ही जॉब करते हैं और रात में आते हैं बेचारे 2:30-3 बजे तक, फिर शूट करते हैं, फिर मॉर्निंग में जॉब पे भी जाना होता है। तो इनका यही एहसान बहुत है मेरे ऊपर कि ये आ जाते हैं। बाकी मेहनती हैं और आज मेहनत करेंगे तो कल बैठ के खाएंगे, मैं यही समझाता हूँ इनको। तो दर्शकों, आपने फजीदाबाजी और उनकी पूरी टीम से मिला, तो इसी तरीके के वीडियोस के लिए देखते रहें बड़ी खबर। नमस्कार।